हेलो गाइस, आई होप सब लोग एकदम बढ़िया हैं। तो आज मैं पहुंच चुका हिमाचल और घर में आते ही मतलब नहा नहू के एकदम मैं रेस्ट में चला गया था। अभी बस लंच कंप्लीट किया और मेरी अम्मा यानी कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि बाहर ये खटिया लगाया हुआ है, इस पे लेटा रहे क्योंकि धूप है यहाँ पर बहुत अच्छी सी। और यहाँ पर लेटूंगा तो मुझे ठंड नहीं लगेगी उनके मुताबिक, इसलिए उनके ऑर्डर का पालन कर रहा हूँ मैं। तो बस अभी फिर से सोने चला जाऊंगा क्योंकि रात को एकदम नींद हुई नहीं है। और शाम को मैं मिलता हूँ आप लोगों से दोबारा। मैं तो सोच रहा था थोड़ा सा सो लूँ बट नींद तो आई नहीं। और एक बात याद आ गई कि आप लोग सभी डीजे से तो मिले ही हैं, बट हिमाचल में एक और नया मेंबर यहाँ पर रहता है, तो उससे मिलवा देता हूँ मैं। अभी कही तो कहीं इतनी बदमाशी कर दी। इसका नाम है एबी। एबी से मुलाकात कराने के बाद मुझे वीडियो एडिटिंग करनी थी, तो मैं उस काम में बैठ गया था। और अभी बस थोड़ी देर पहले अम्मा ने पूछा कि क्या खाएगा रात को। मैंने बोला कि चिकन खा लूँगा, इसलिए चिकन ख़रीदने ही जा रहा हूँ अभी। और मेरे साथ जा रही है ये एबी, और ये डंडा भी रखा है साथ में क्योंकि यहाँ पर मतलब जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, साइज़ में बहुत बड़े होते हैं इन सब जगहों में, तो ये रखना ज़रूरी है। और एबी और डीजे सेम कैटेगरी के हैं। ये दोनों अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझते हैं, जो कि ये है नहीं, इसलिए डंडा रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने चिकन तो ले लिया, और मैं ये कहना चाहूँगा कि एबी के बारे में मेरा परसेप्शन थोड़ा सा गलत था। मैं सोचता था कि वो भी खुद को हिम्मत वाली दिखाने की कोशिश करती है, बट ऐसा है नहीं। क्या हुआ कि रास्ते में दो कुत्ते सो रहे थे। जैसे ही एबी को भनक लगी कि यहाँ पर कुत्ते हैं, उसने अपनी दुम छुपाई और भागने लगी। तो बस यही कहना था। और अभी घर जाके रसोई करनी है, तो काम पे लगते हैं फिर से। फ़िलहाल यहाँ पर रसोई करना हो गया है डन, और मैं खाने बैठूँगा अभी। बट उससे पहले एबी को ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए अभी वो खाएगी पहले। एबी, दे दूँ? ये लो, जाओ खाओ खाओ खाओ। मैं चला अंदर चला, मैं, तुम खाओ। मैं जब सामने था तब नहीं खा रही थी, अब मैं हट गया हूँ तो अभी खाने लगी है। सॉरी सॉरी। बाहर एबी का खाना तो चल रहा है और यहाँ पर मैंने भी रोटियाँ ले ली हैं अपनी। मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं बोलपुर में, कोलकाता में, कहीं पर भी चिकन की कोई भी डिश उठा लो और यहाँ पर एक चिकन की नॉर्मल सी डिश बना लो, दोनों के टेस्ट में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। यहाँ पर लोग बोलते हैं एक्चुअली कि पानी मसाला सब कुछ चेंज होता है, इसलिए टेस्ट में इतना डिफरेंस है। बट मैं जब यहाँ पर आता हूँ, मैं तो नॉनवेज खाने के लिए पागल रहता हूँ एकदम। और यहाँ पर इतने लोग इतने नॉनवेज खाते हैं नहीं एक्चुअली। तो बस इसको जल्दी से करता हूँ ख़त्म और बाद में आगे की बात करता हूँ। अभी हम दोनों का खाना पीना हो चुका है और देखो इसको, देखो कोई काम नहीं है, ऐसे ही साइड से ना है गले में आवाज़। ओए अभी है ना, ये थोड़े। अभी तो खा पी के चली गई अपने बिस्तर पे, और मैं और अम्मा भी अभी जाएंगे सोने के लिए। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करता हूँ एंड। मैं आप लोगों से फिर से मिलता हूँ कल सुबह। गुड नाइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, और मैं अभी अभी जस्ट मतलब अपना बेड मैंने छोड़ा है, क्योंकि इससे पहले उठता तो ये धूप नहीं मिलती। और ऑलरेडी मेरा एक साइड का नाक बंद हो चुका है, गला थोड़ा सा भारी हो चुका है, समझ में आ रहा होगा साउंड में। तो बस एबी को अभी अभी निकाला है बाहर, वो घूम रही है थोड़ी सी। और इसके बाद आज देखते हैं कुछ करने को है कि नहीं, क्योंकि कल आया हूँ इसलिए कल तो बाहर कहीं गया नहीं, कल टायर्ड भी था थोड़ा सा। आज शायद जाऊँगा
अगर कहीं घूमने ना भी जाओ तो एक बार मार्केट में जाना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद। पता नहीं यार इधर क्या हो रहा है ना, दिन बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है और एक बार ऐसे बाहर धूप में बैठ जा रहे हैं, उसके बाद कहीं निकलने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी ठंड है और इसलिए धूप सेकने का मज़ा आ रहा है। और पीछे वो अभी उधर चली गई है घूमने के लिए, इसको बुलाता हूँ, रुको। एबी, ए तू या ओए, सोटी को तू है, रुकी मैं उंदा सोटी लेकी। ए थोरिया, ए थोरिया, ए थोरिया, ए तो बैठ, इस पर बैठ, बैठ तो। हाँ दुप्पे जी बैठ। वैसे बात तो सुनती है ये। शेक हैंड दे दे। थैंक यू। अभी अभी घर पे करेगी रेस्ट और मैं थोड़ा सा निकल पड़ा हूँ गांव भ्रमण के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आया, इसलिए थोड़ा सा घूम के देखता हूँ यार फिर से। ये है अपने घर के सबसे पास वाला मंदिर। और मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आजकल तो बहुतों के घरों में एक्वागार्ड लगा ही लिया है, मैक्सिमम लोगों ने लगा लिया है, लेकिन फिर भी मतलब जब मैं छोटा था या आज भी हमारे घर में तो पानी यहीं से पिया जाता है। इसको बोलते हैं बाई, और ये बनाया था हमारे ही दादाजी ने। तो मेरे दादाजी मतलब 2-3 भाई थे, तो उनके एक भाई ने बनाया था ये वाला। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से पानी कैसे निकलता है। तो ये है वो बाई जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पर दादाजी का नाम भी लिखा हुआ है, सूबेदार शक्ति चंद राणा। तो यहाँ पर ज़मीन के नीचे से पानी आता रहता है, कोई मशीन नहीं लगी है यहाँ पर, और 24 घंटे यहाँ से पानी गिरता रहता है और पूरा गांव यहाँ से पानी मतलब पीने के लिए पानी लेके जाता है। मैं तो अभी चल के जा रहा हूँ इस तरफ, लेकिन जो घर लौटने का मेरा रास्ता है उसका जो व्यू है वो और भी खूबसूरत है। मैं शायद जब तक लौटूँ तब तक शाम हो जाए, इसलिए मैं अभी दिखाता हूँ ये वाला व्यू। तो ये एक्चुअली में हिमालयन का एक रेंज है। रेंज का नाम आई थिंक शिवालिक रेंज है, ये वाला जो रेंज है। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी तो पूरी तरीके से बर्फ़ गिरी नहीं है, उस साइड में सिर्फ बर्फ़ है, बट जब पूरे पहाड़ में बर्फ़ रहती है ना, तो नज़ारा अलग ही होता है। जब सूरज की किरणें उस पर गिरती हैं एकदम, वो अलग ही नज़ारा होता है। यहाँ का डेस्टिनेशन पॉइंट है वो वाली दुकान जो वहाँ पर दिख रही है ना, वहाँ पर एक अंकल मस्त बर्गर बनाते हैं। और ये वाली जो नदी है ये आ रही है मछियाली से। तो ये मछियाली है क्या, मैं बताता हूँ। मछियाली की जगह है जहाँ पर एक्चुअली मछलियों की पूजा की जाती है। और मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है इस जगह के बारे में कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत अनफेयर मतलब वेज़ यूज़ करके यहाँ से मछलियाँ पकड़ के ले जाते हैं, और वो उन्होंने खाई, और जिसकी वजह से फिर उसके बाद मतलब कुछ अननेचुरल कॉजेज़ की वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये थोड़ी सी स्पूकी स्टोरी तो है, बट ये सच है। तो हम जाते हैं अपना बर्गर खाते हैं। अंकल जी एक बर्गर। थैंक यू जी। तो बर्गर तो मैंने यहाँ पर ले लिया, और अभी तो अंधेरा होने लग पड़ा है, इसलिए वहाँ पर बैठ के खाने का ख्याल मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अम्मा फिर से यार चिंता करने लगती है घर में। तो इसको खाते खाते ही घर की तरफ चल पड़ता हूँ, और आप लोगों से मिलता हूँ मैं एकदम घर पहुँचने के बाद। बर्गर वाले अंकल ने तो मस्त बर्गर बनाया था। मतलब 30 रुपये में इतना अच्छा बर्गर कहीं और मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या आजकल 30 रुपये में मिलता भी कहाँ है बर्गर, मिलता भी है नहीं। तो बस घर आकर अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे डिनर कंप्लीट हो गया हमारा। क्योंकि यहाँ पर जल्दी खाना खा लेते हैं सब लोग। और एक बात मैं कल बताना भूल गया था कि कल मैं और एबी जब छत पे खड़े थे, तभी यहाँ से मतलब हमारे घर के सामने से अचानक से एक लोमड़ी गुजर के गई। तो मैंने अम्मा को पूछा उसके बाद कि यहाँ पर लोमड़ी क्या आती है वैसे यूजुअली।
अम्मा बोल रही थी कि नहीं बहुत दिनों पहले आते थे बट अभी नहीं। तो मैंने जब बताया उनको कि यहाँ से गुजरी है एक, तो वो सुनकर वो भी बहुत मतलब ऐसे सरप्राइज्ड सी हो गई। तो मतलब शायद फिर से एक्चुअली क्या होता है कि गांव में यूजुअली रात के टाइम पे आ जाते हैं बहुत सारे जानवर, बट लोमड़ियाँ मैंने कभी नहीं देखी। मतलब मैंने सुना भी नहीं था किसी से कि लोमड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। यूजुअली मैंने ये सुना है कि यहाँ पर तेंदुए या फिर वाइल्ड बोर जो होते हैं, जंगली सूअर, वो आते हैं। तो डरने की बात तो है थोड़ी सी, क्योंकि और डरने की मतलब बहुत लोगों को सुन के लगेगा कि तेंदुआ ज़्यादा डरावना, ज़्यादा खतरनाक होता होगा, बट एक्चुअली में यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो तेंदुए से भी ज़्यादा खतरनाक होता है वाइल्ड बोर। क्योंकि तेंदुआ क्या है, यूजुअली हम लोगों पर अटैक नहीं करता, इंसानों पर अटैक नहीं करता वो, जब तक उसको खुद के लिए बहुत ज़्यादा कुछ खतरा ना लगे। यूजुअली वो भाग जाते हैं इंसानों को देख कर। लेकिन बोर क्या होते हैं कि वो थोड़े से ज़्यादा हिम्मती प्रकार के होते हैं और झुंड में रहते हैं, और उनके जो दांत होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है उनके बीच। और वो उससे वो मतलब किसी के भी ऐसे बीचों बीच से फाड़ सकते हैं किसी को भी उसके हिसाब से। तो बस डिनर तो हो गया, अब हम भी जाएंगे सोने के लिए। तो आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर करता हूँ एंड। मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगा एक नए दिन एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। गुड बाय।